नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रभावशाली और प्रेरणादायक दौर गांधी युग 1915 से 1947 के बारे में। यह वह समय था जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय जनता ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संगठित होकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। यह युग न केवल राजनीतिक आंदोलन का प्रतीक था बल्कि सामाजिक सुधार और नैतिकता का भी स्वर्णिम अध्याय था। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। गांधी जी की भारत वापसी 1915 ईस्वी। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने नस्लीय भेदभाव और अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया था। भारत लौटकर उन्होंने देश की स्थिति को समझने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले का मार्गदर्शन लिया। इसके बाद उन्होंने छोटे छोटे आंदोलनों के जरिए भारतीयों की समस्याओं को समझा और उनके लिए संघर्ष शुरू किया। चंपारण और खेरा आंदोलन 1917-1918। गांधी जी ने पहली बार बिहार के चंपारण में किसानों के हक की लड़ाई लड़ी। यहाँ किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। गांधी जी के नेतृत्व में यह समस्या हल हुई और किसानों को राहत मिली। इसके बाद खेरा गुजरात में उन्होंने किसानों को कर छूट दिलाई। इन आंदोलनों से गांधी जी ने भारतीय जनता में एक नई उम्मीद जगा दी। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। यह गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाना था। गांधी जी ने लोगों से ब्रिटिश वस्त्रों, सरकारी नौकरियों, न्यायालयों और शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करने की अपील की। लोगों ने खादी पहनना शुरू किया और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाया। हालांकि 1922 ईस्वी में चोरी चोरा कांड जहां हिंसा हुई के बाद गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि अहिंसा मेरे लिए सबसे बड़ा सिद्धांत है। दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह 1930। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया था जो आम जनता के लिए असहनीय था। गांधी जी ने इसके खिलाफ 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील पैदल यात्रा की। उन्होंने समुद्र तट पर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून तोड़ा। यह सत्याग्रह पूरे भारत में फैल गया और इसे वैश्विक स्तर पर भी समर्थन मिला। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों से भारत छोड़ने की अपील की। 8 अगस्त 1942 को उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। यह आंदोलन बेहद व्यापक था जिसमें हर वर्ग ने भाग लिया। हालांकि गांधी जी समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। गांधी युग की विशेषताएं। अहिंसा और सत्याग्रह। गांधी जी का पूरा संघर्ष अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित था। उन्होंने दिखाया कि बिना हिंसा के भी किसी ताकतवर सत्ता से लड़ाई जीती जा सकती है। सामाजिक सुधार। गांधी युग केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक सुधारों का युग भी था। गांधी जी ने अस्पृश्यता, महिलाओं के अधिकार, स्वच्छता और ग्रामीण विकास पर जोर दिया। जन आंदोलन। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता थी आम जनता की भागीदारी। किसान, मजदूर, महिलाएं, बच्चे और युवा सभी ने इसमें हिस्सा लिया। आर्थिक स्वावलंबन। गांधी जी ने स्वदेशी अपनाने और खादी पहनने का संदेश दिया। इससे भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ा। गांधी युग का महत्व। गांधी युग ने भारत को न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाई बल्कि समाज को नैतिकता, आत्मनिर्भरता और एकता का पाठ भी पढ़ाया। गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने दिखाया कि बिना हथियार उठाए भी एक राष्ट्र को बदला जा सकता है। गांधी जी की विरासत। गांधी जी की शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में प्रेरणा का स्रोत है। उनकी अहिंसा और सत्याग्रह की नीतियां केवल
राजनीतिक संघर्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन जीने के एक आदर्श तरीके को भी दर्शाती है। निष्कर्ष: गांधी युग 1915 से 1947 ईस्वी भारत के इतिहास का वह स्वर्णिम अध्याय है जिसने देश को न केवल आज़ादी दिलाई बल्कि एक नई पहचान भी दी। महात्मा गांधी के सिद्धांत और उनके संघर्ष हमें सिखाते हैं कि धैर्य, सत्य और अहिंसा से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सत्य और अहिंसा की शक्ति को समझने के लिए गांधी जी के विचारों को जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। आगे के वीडियो में और कुछ टॉपिक लेकर आने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माँ।